बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव हुआ मेरे दोस्तों और जो परिणाम आया उससे ममता बनर्जी बिल्कुल खुश नहीं है। और ममता बनर्जी का कहना है मुझे बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ा गया है, खिलाफ नहीं लड़ा गया, हमें ज्ञानेश्वर कुमार जो चुनाव आयोग हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया है। मतलब कि इनका कहना है कि मेरे जितने भी मतलब कि पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको जेल में पकड़कर बंद कर दिया गया है। ये चुनाव पारदर्शी नहीं हुआ है। इनका कहना है कि मैं अभी ये चुनाव नहीं हारा हूँ, मुझे कोई हराने वाला अभी नहीं है, ऐसा नहीं कोई है कि मुझे चुनाव हरा देगा। इनका कहना है कि चुनाव में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इस्तीफ़ा नहीं देने की बात कर रही है। और विपक्ष के जितने भी जैसे अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, पप्पू यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, और मतलब जितने भी विपक्ष के लोग हैं सब बंगाल को बुलाने का काम कर रहे हैं और अपना पद से इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार नहीं है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का कहना है कि ये चुनाव पारदर्शी रूप से नहीं लिया गया है, ये चुनाव में बहुत गड़बड़ी हुई है, इसीलिए मैं अपना पद से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और ये अपना पद से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि बीजेपी हमें चुनाव नहीं हराया है, कितना कम कम वोट से मैं चुनाव हारा हूं। और जो अपना पद से भी ममता बनर्जी चुनाव हार गए हैं। इनका कहना है कि जो चुनाव आयोग जो गिनती हो रही थी उसमें 2 घंटे चुनाव गिनती हुआ, उसके बाद मतलब तीसरा चौथा राउंड तक गिनती हुआ, उसके बाद गिनती को रोक दिया गया। आखिर क्यों रोक दिया गया गिनती को, इनका ममता बनर्जी का ये कहना है। और कहना है कि मैंने ये बंगाल को मैंने सींचा है, मैं अपना पूरा मतलब कि उम्र बंगाल को बनाने में लगा दिया और मुझे बंगाल की जनता पर पूरा विश्वास था। इसीलिए ममता बनर्जी अपने पद से तो इस्तीफ़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने विपक्ष को बुलाकर पूरे तैयारी करूंगा। इसीलिए अभी ये कहना है इनको कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और ये नहीं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। और सब जगह कॉन्फ्रेंस बुलाकर ममता बनर्जी कहें कि मैं अभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ये चुनाव में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। ईवीएम से चुनाव मतलब ईवीएम का चुनाव मतलब कि कहना है इनको कि ईवीएम का चुनाव जहाँ भी होता है इतनी ठाठ से आखिर कैसे जीत हो जाएगा। मतलब कि ये बीजेपी का जो पकड़ है वो पकड़ लिए है, नस है जो पकड़ लिया, मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मैं इतना मतलब कि बंगाल में इतना कम काम किया हूँ इसीलिए मुझे हराया गया है। इनको कहना है कि मैं बंगाल को अच्छी तरह से सींचा हूँ, बंगाल हमारे साथ था, खड़ा था। लेकिन ज्ञानेश्वर कुमार जो बीजेपी जो मतलब कि इलेक्शन का अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको जिताने के लिए ये रचा गया, ये इतिहास रचा गया। बाकी आप इस पर क्या प्रक्रिया देते हैं मेरे दोस्तों। बाकी इतिहास में पहली बार मतलब कि बीजेपी की सरकार बनी है, बंगाल में बनी है सरकार, और बिहार में भी मतलब एक बार और बना था, मतलब कि पहली बार ही मान लीजिए रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बिहार में का चुनाव हुआ था। उसमें भी ये लोग मतलब कि कुछ किए हैं, उलटफेर किए थे और बिहार को भी जीतने का काम किए। मतलब इनको कहना है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। हम लोग मतलब कि वोक लिस्ट पर जो चुनाव होता है ना, मुहर मार कर चुनाव होता है, उस पर हम चुनाव लड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताइए अब ये कैसे होगा, इतना संभव है या नहीं संभव है मेरे दोस्तों। ये संभव है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। और ये ममता बनर्जी पर क्या आप कहना चाहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। बाकी के लिए जय हिंद जय भारत।